अंजलि चुनाव के मैदान में उतरकर धर्मराज को चुनौती देने जा रही है। दूसरी तरफ कोर्ट में ऐसा महाभारत शुरू होने वाला है जहाँ झूठ की हर दीवार टूटेगी। और इधर काव्या उसी अमन से शादी करने जा रही है। एडवोकेट रमेश भाई पटेल से मिलने खुद धर्मराज पहुंच जाता है अपने चमचों के साथ। आते ही धर्मराज अपने अंदाज में रमेश भाई को धमकी देता है, नाम भले ही धर्मराज है मेरा, लेकिन काम हमेशा अधर्म वाले करता हूँ मैं, इसलिए चुपचाप ये शहर छोड़कर चले जाओ, वरना तुम्हारी लाश उठेगी और तुम्हारा अंतिम संस्कार होगा। लेकिन रमेश भाई डरने वालों में से नहीं थे। रमेश भाई धर्मराज की धमकी सुनकर हंसने लगते और कहते, डरना बंद करो। जिन लोगों का सच कमजोर होता है ना, वही लोग धमकियों के पीछे छुपते। तभी प्रताप बीच में आता है, सीधी बात करते, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? प्रताप एक के बाद एक रकम बढ़ाने लगता है, करोड़ों की बोली लगती है। धर्मराज कहता है, जितना बोलोगे उतना मिलेगा, बस ये केस कोर्ट तक नहीं जाना चाहिए और अंजलि चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन रमेश भाई की आत्मा बिकने वाली नहीं थी। रमेश भाई सबको देखते हुए कहते, अगर तुम लोग अपनी पूरी दौलत तराजू के एक पलटे में रख दो और दूसरी तरफ मेरी आत्मा रख दो ना, तब भी मेरी आत्मा भारी पड़ेगी, क्योंकि सच बिकता नहीं है और ना ही रमेश भाई पटेल झूठ के सामने झुकता है। फिर रमेश भाई पटेल धर्मराज को साफ साफ कह देते, अपने दिमाग से निकाल दो ये बात की अंजलि चुनाव नहीं लड़ेगी, वो चुनाव भी लड़ेगी और तुम लोगों का सच भी सामने लाएगी। सोनल सीधा पूछती है रमेश भाई से, अंजलि में इतनी क्या दिलचस्पी है आपकी? कौन है अंजलि आपकी? या फिर आपको अंजलि? रमेश भाई उस सोनल को लताड़ते, ये बोलने से पहले तुम्हारी जबान लड़खड़ाई नहीं? जब एक बेटी की बेइज्जती की जाती है ना, तब एक बाप की दिल को ठेस पहुंचती है। मैं अंजलि का पिता हूँ मैं। रमेश भाई पटेल धर्मराज से कहते, बहुत गलतियां की है तुमने और माफी मिली है तुम्हें, अब ये आखिरी गलती होगी तुम्हारी। श्री कृष्ण ने शिशुपाल के 99 अपराध क्षमा किए थे और 100वीं गलती पर सुदर्शन चक्र चला। धर्मराज, अब एक गलती और, सजाए मौत। अपने उस चहेते युवराज से जाकर कह देना, उसने अमन सिंह राजपूत को मारने की कोशिश की और उसे अपने पाप का प्रायश्चित करना पड़ेगा। उदय कहता है, कुछ नहीं कर पाएंगे आप, उस अमन की शादी होगी काव्या से। रमेश भाई इन पापियों की बातें सुनकर परेशान होते हैं। रमेश भाई श्री कृष्ण द्वारकाधीश से हाथ जोड़कर कहते, तुम्हें फिर से आना होगा, इन पापियों का विनाश करना होगा। युवराज, काव्या और महक राजपूत हाउस पहुंचते और एक ऐसा ऐलान करते जिसे सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। काव्या कहती है उसकी शादी अमन सिंह राजपूत से तय हो गई है। अंजलि तुरंत काव्या से कहती है वो अमन नहीं है, लेकिन काव्या कहती है मैं उसकी परीक्षा ले चुकी हूँ और वो हर टेस्ट में पास हुआ है, अब मैं उसी से शादी करूंगी। यहाँ वेद को लगातार डर सताने लगता है। वेद एसीपी पंकज से मिलने पहुंचता है और कहता है, मुझे लग रहा है अंजलि अवस्थी बहुत बड़े खतरे में। एक तरफ वो आदमी है जो खुद को अमन बता रहा है और दूसरी तरफ असली अमन का पूरा परिवार खड़ा है। वेद पंकज से कहता है, क्या होगा अगर वो आदमी सच में अमन निकला तो? एसीपी पंकज कहते, ऐसा होना नामुमकिन है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से अमन का अंतिम संस्कार देखा है। लेकिन फिर एसीपी पंकज एक बात साफ कह देता है कि वो किसी भी संभावना से इनकार नहीं कर सकता। तभी वेद कहता है, एडवोकेट रमेश भाई पटेल साबित करके रहेंगे कि वही असली अमन है और मैं भी उनका साथ दूंगा। अंजलि अवस्थी को हमारी जरूरत है। अब सवाल ये है कि काव्या जिस इंसान से शादी करने जा रही है वो नकली है या असली? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रमेश भाई पटेल इस बार कौरव के पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख देंगे? अगर आपको ऐसे लेटेस्ट सीरियल अपडेट्स चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। अतुल टॉक चैनल